श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वडोदरा में हो रही शिव प्रसाद महाशिव पुराण कथा का आज तीसरा दिन है। अगर आपने वो पूरी कथा नहीं सुनी तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। पहली जानकारी में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान के रोम रोम में राम है और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उसके रोम रोम में महादेव समाये हुए हैं। आगे गुरुजी ने बताया, आज त्रयोदशी है और इस त्रयोदशी पर साथ साथ सोम प्रदोष भी है। ये त्रयोदशी का महत्व अगर मालूम पड़ जाए कि इस साल में एक ही बार आती है, शुक्ल पक्ष की इस त्रयोदशी को अनंत त्रयोदशी कहते हैं। अगर पति पत्नी का झगड़ा रहता हो, बात अदालत तक पहुंच जाए, पत्नी मायके में पति दूसरी जगह रहता हो, तो इस त्रयोदशी का मात्र स्मरण व पूजन का फल बहुत महत्व होता है। इस त्रयोदशी पर किया गया ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे ये जलाधारी है, बीच में शिवलिंग का स्थान, ये जल बहने का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी और गोल जो भाग है वो माता का हस्त कमल है, जहाँ शिव का रूप है, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है। आज अनंत त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का विवाद चल रहा हो, अदालत तक पहुँच गया हो, वो केवल कच्चे दूध की मात्र उंगली, अगर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर केवल कामदेव, रति और पार्वती का नाम लेकर कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, फिर पति पत्नी का कभी विवाद नहीं हो सकता। ये अनंत त्रयोदशी का महत्व है। ये केवल वर्ष में एक बार आता है। इस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था और उसको आनंद कर दिया था। आगे गुरुजी ने बताया, आज अनंत त्रयोदशी के दिन सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है और वडोदरा के कथा सुनने वालों को बहुत बधाइयाँ दी और कहा, आज के दिन जो 30 साल के ऊपर हो गए हैं, जो 35-42 साल तक के हो गए हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर दे। अगली अनंत त्रयोदशी तक उनका विवाह हो जाता है। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने बताया, भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम जागृत होता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तो हमें उसे देखने की भावना पनपती है। देव और दानव में यही अंतर है कि दानवों के पास तंत्र मंत्र ज़्यादा है और देवताओं के पास तंत्र मंत्र ना होकर भी वो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। जब मौत की घड़ी आती है, अंत समय में शिव की याद आती है। इसीलिए कहा है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने बताया, जब दोनों चप्पल अलग अलग नंबर की हो तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते। वैसे ही अगर परिवार में रह रहे हैं, पति पत्नी, भाई भाई, देवरानी जेठानी साथ रह रहे हैं, तो ससुराल में आने के बाद जैसे चप्पल के साथ तालमेल करना पड़ता है, वैसे ही परिवार के साथ तालमेल करके चलना चाहिए। आगे गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण कहती है, भक्त जितना भगवान के द्वार जाता है, भगवान दोगुना भक्त के द्वार पर खड़ा मिलता है। यदि कोई कम उम्र में मर जाता है तो दुखी होकर हम भगवान को भजना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कष्ट हमारे कर्म के अनुसार है। इसलिए कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। आगे गुरुजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, प्रसाद का एक मतलब अच्छे से समझिए। प्रसाद का एक मतलब होता है अपने आप मिल जाना। ये प्रसाद मांगा नहीं जाता, फिर भी सब मिल जाना। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, कुछ मांगो या ना मांगो, शिव जी, देवती देव महादेव कुछ ना कुछ अपने आप दे ही देंगे। इसलिए कहा है, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे गुरुजी ने हमें बताया कि प्रदोष काल का समय कौन सा होता है। जब सूर्य डूबने वाला होता है, अस्त होने वाला होता है, उसके 45 मिनट पहले से और जब सूर्य डूब जाता है उसके 45 मिनट के बाद तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है, जिसमें शिवजी प्रतिदिन भ्रमण करने आते हैं। प्रदोष काल के समय उन्होंने एक उपाय बताया। प्रदोष काल के समय वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है, लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है, भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से रख दिया जाता है, तो निश्चित ही अगर कर्जा होगा तो महादेव लक्ष्मी जरूर कहीं ना कहीं से भेज ही देंगे। कर्ज मुक्ति को लेकर ही आगे गुरुजी ने एक पत्र सुनाया। मेरा नाम राजा राम जाधव, पाटिल गांव, महाराष्ट्र से आया हूं। मेरा परिवार कोरोना काल से टीवी के माध्यम से कथा सुन रहा है। कर्ज मुक्ति का उपाय सुनने के बाद मन में इच्छा हुई और उपाय करना शुरू करा और आपके कहने से बड़ के पेड़ की जड़ में बटकेश्वर महादेव के नाम से आपने जो बताया था वैसे पूजन करना प्रारंभ करा। चावल हल्दी मिलाकर जल छोड़ना, बाबा जी की इच्छा से कथा स्वरूप जैसे आपने वर्णन करा। जिस खेती का फोटो भी लगा रहा हूँ,
जिस खेती में अन्न का दाना नहीं होता था, पूरे कर्जे में डूबता चला गया। बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा की, बटकेश्वर महादेव का पूजन करने के बाद अभी तक जो फसल लगाते थे हमने वो हटा दी और उसकी जगह मिर्ची बो दी। आप बार बार काली मिर्ची का जिक्र करते हो तो हमने काली मिर्ची ही लगा दी। बाबा की कृपा देखिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर मिर्ची की फसल इतनी अच्छी आई है कि पूरा कर्जा उतर गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। ये शिव कृपा है। अगर आप कथा दिल से श्रवण करते हैं तो वो दिल से ही देते हैं, बिना मांगे ही महादेव देते हैं। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, शिव महापुराण की, स्कंद पुराण की, गर्ग संहिता की ऐसी बात जो आज तक नहीं की कि प्रसाद देने वाला व्यक्ति जब किसी को बुलाकर अपना हाथ लंबा करके जब किसी को प्रसाद देता है तो वो भगवान विष्णु के बैकुंठ द्वार में, भगवान विष्णु के बैकुंठ में, जहाँ माता लक्ष्मी जी भोजन बनाती है, लक्ष्मी जी भोजन बनाकर रख देती है, परोसने का कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो हाथ लंबा करके प्रसाद देता है। आगे गुरुजी ने शरीर में बढ़ रही बीमारियों के लिए एक आंवले का उपाय बताया। उपाय में ये बताया कि आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताज़ा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ, जल शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अभूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो शरीर में बढ़ रही बीमारी, कैंसर, कोई गठान, टाइफाइड, बीपी जैसे रोग सभी कट जाते हैं और वो बढ़ने से रुक जाते हैं और उनका इलाज भी शुरू हो जाता है। आगे गुरुदेव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आंवले के वृक्ष के नीचे कोई भी भोग लगाया जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया जाता है या वट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया जाता है तो वो हम खा सकते हैं, पर शमी वृक्ष के नीचे भोग लगाया है वो नहीं खाया जाता, वो वहीं छोड़ना पड़ता है। आगे गुरुजी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, हिंदू धर्म के अनुसार घर में कोई भी शुभ काम होता है तो दरवाजे पर आम की बंदरबाल बांधी जाती है। वो आम की बंदरबाल नहीं होती, वो 33 कोटि देवी देवता चौखट पर आकर बैठ जाते हैं और हम जब अंदर आते हैं तो वो 33 कोटि देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं। और गुरुजी ने कहा, आज त्रयोदशी के दिन सोम प्रदोष भी है जो साल में एक बार आती है और जिसका बहुत महत्व है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।